श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको 9 ताराओं के बारे में जानकारी दूंगी कि आप ये जब हम भकुट मिलान करते हैं तो ताराओं का मेल होता है कि आपकी कौन सी तारा है, आपके पत्नी की कौन सी तारा है। तो दोनों का मिलान करके वो हम उसका निकालते हैं गुण के कितने गुण मिले। तो 9 ताराएं होती हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र। ये ताराएं होती हैं अधिमित्र, मित्र, अधिमित्र, ये ताराएं होती हैं। फिर से देख लीजिए कि जन्म, जो आपका जन्म नक्षत्र है उसको यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आप जन्म लिख लिए, आपकी जो नक्षत्र हो उसको यहाँ लिख लिया। जैसे अश्वनी नक्षत्र है तो हमने अश्वनी लिख लिया जन्म के नीचे। उसके बाद संपत, विपत, आपकी तीसरी तारा कृतिका हुई, वो आपके लिए विपत देगी। कृतिका नक्षत्र की लड़की होगी तो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। उसके बाद 5वीं तारा हुई कृतिका के बाद रोहिणी, क्षेम हुआ, वो अच्छा है। और प्रत्यरी तारा मृगशिरा हुई। तो आप अश्वनी के हैं तो आपकी मृगशिरा नक्षत्र से लड़की जो होती है, प्रत्यरी माने बिना कारण के लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, आप में वैचारिक मेल नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ। और फिर 7वीं तारा हुई वध। तो विपत तारा और प्रत्यरी तारा और वध तारा, ये ताराएं आपके लिए कष्टदायी हैं। तो आपके कौन कौन नक्षत्र आपके लिए विपत देने वाले हैं? आप अश्वनी के हैं तो कृतिका नक्षत्र आपका मृगशिरा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, ये नक्षत्र में वध मिलेगा आपको। वध मतलब आप वैचारिक वधता होगी या आपका वध हो जाए। आपका मतलब आप विचारों का भी वध इसको कह सकते हैं। और वध का मतलब एक आत्मा को दबना। और मित्र, अधिमित्र, तो आपकी वध तारा, प्रत्यरी तारा और विपत तारा, इन ताराओं में आपकी पत्नी, ये नक्षत्र जो होगा कृतिका, मृगशिरा और पुनर्वसु, ये नक्षत्र होंगे तो आपके तालमेल नहीं बैठते। तो ये ताराओं का मेल होता है। तो अश्वनी, भरणी, ये आपको मैं 27 नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ कि देखिए ताराओं माने आपको जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, वध, मित्र, अधिमित्र, ये ताराएं हैं। 9 ताराएं होती हैं। जन्म तो आपकी जन्म तारा हो गई। उसके बाद संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। आपकी पत्नी का पुष्य नक्षत्र है तो आपकी मित्रता के समय आप मित्र के साथ आपकी मित्रता रहेगी उसके साथ। अधिमित्र है तो मित्र से भी अधिक मित्र होगी आपके लिए, आपकी संपत्ति देने वाली होगी। आप अश्वनिक हैं, लड़की आपकी भरणी नक्षत्र की तो संपत्ति देगी वो। उसके आने के बाद आपके यहाँ संपत्ति आएगी। और क्षेम होगी तो वो क्षमा करने वाली होगी, ऐसे उसका निकाला जाता है। और साधक होगी तो साधना देने वाली होगी आपको, ऐसे उसका विवेचन किया जाता है। तो अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, ये 9 की संख्या में 9 त्रिक 27। 9 आपने ऊपर लिख लिया, 9 नीचे लिख लिया, 9 यहाँ लिख लिया, तो 9 त्रिक 27 हुई। तो पहले की 3 9 की संख्या में लिखेंगे तो ये मूल के नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा, मूल। और लास्ट के जो होंगे श्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, ये मूल के नक्षत्र होंगे। तो अश्वनी नक्षत्र, फिर भरणी हुआ, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा। उसके बाद आया मघा, वो भी मूल का नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और फिर मूल का नक्षत्र आ गया, इसमें धनु राशि आती है। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र, उत्तराखाड़ा नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हुए। तो आपको मैंने पिछले एपिसोड बताया था कि मूल के 6 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, मघा, मूल। और इधर आप आइए तो ज्येष्ठा, श्लेखा, रेवती। तो आज मैं आपको ताराओं के बारे में जानकारी दी कि आपके नक्षत्र से तीसरी, 5वीं और 7वीं ताराएं खराब होती हैं। सबसे बेकार तारा होती है विपत। विपत तारा जो होती है वो आपको विपत देगी। शादी के बाद आपकी पत्नी की आपके नक्षत्र नहीं मिले तो विपत आ जाएगा। तो इस तरह आकलन किया जाता है। नमस्कार।